देखिए, आपने देखा होगा जब से नवरात्रि शुरू हो गए हैं तब से एक विरोध शुरू हो गया है। हमारे यहाँ गुजरात में हो, राजस्थान में हो, गरबा की जो परंपरा है, जो प्रथा है, आज से नहीं कई सालों से चलती आ रही है। तो इसमें एक हिंदू मुस्लिम का एक विषय बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि जिन मुसलमान भाइयों को गरबे में आना है उनको पहले घर वापसी करनी चाहिए। अगर वो भगवान को मानते हैं, जो हमारे देवी देवता उनको मानते हैं, तो उनको गरबे में एंट्री है। जब वो भगवान हमारे भगवानों को नहीं मानते, जो हमारी देवी देवता उनको नहीं मानते, तो उनको जो है गरबे में आना अच्छा नहीं है। मुझे घर वापसी करनी पड़ेगी। हाँ, देखो, अगर आपको गरबे में आना है, क्योंकि गरबे का अर्थ क्या है, हम जो है माता जी को प्रसन्न करते हैं, माता जी को रिझाते हैं। रिझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई नाच के गा के माता जी का भजन होता है। जब मुसलमानों को माता जी के भजन पसंद नहीं है तो गरबे में उनका क्या काम है? गरबे में वही आ सकता है जो हिंदू हो, गरबे में वही आ सकता है, वही मुसलमान आ सकता है जिसको देवी देवताओं पे आस्था हो, वो गरबे में आ सकता है। बाकी ऐसे आप गरबे में आएंगे, उसमें विवाद पैदा करेंगे, वो उचित नहीं है। गरबे में वही आइडेंटिटी छुपाने का अर्थ क्या है? कि कोई विवाद पैदा करना है। ये जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ ये पीएफआई से कनेक्टेड है। और गरबे में जिसको आना है वो हिंदुओं के जो देवी देवता है उनको मानता है, उस पर आस्था है, वो गरबे में आ सकता है। जिसकी आस्था नहीं हो गरबे में नहीं आ सकता है। परंतु ऐसा भी है, हमारे मुसलमान भाइयों को कभी भी जो हमारे हिंदू के देवी देवता उन पे आस्था नहीं है। जिसको आस्था है वो घर वापसी करता है, जिसको आस्था नहीं है वो घर वापसी नहीं करता है। जब हमारे यहाँ आना है तो आपको पहले घर वापसी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है उसमें हमारे जो भी मंदिरों में आ सकते हैं, गरबे में आ सकते हैं, हर जगह आ सकते हैं। महाराज जी, आपने अभी पिछले दिन कहा था कि हम बहुत जल्दी शंकराचार्य की घोषणा करने जा रहे हैं। कब तक होने जा रहे हैं? समाज के लोग भी घुस रहे हैं इस कार्यक्रम में। ऐसा है कि इस्लाम आतंकवाद का पर्याय है और जब तक पाकिस्तान इसकी जननी है, वो जब तक रहेगी तब तक इस देश में क्या विश्व में इस्लामिक आतंकवाद नहीं समाप्त होगा। इस्लामिक आतंकवाद जो है वो केवल भारत ही नहीं तो संपूर्ण विश्व की आज एक समस्या और चुनौती बन गई है। वो छद्मवेश में आज बद्रीनाथ केदारनाथ पर भी जो मुसलमान है वो भगवा कपड़ा पहनकर कलावा बांधकर आज मंदिरों में वहां प्रसाद बेच रहा है, प्रसाद दे रहा है। पहाड़ों तक हमारे तीर्थ स्थलों में सारे देश में वो पहुंच गया है। वो जो है बहुरूपीय के रूप से सनातन धर्म में प्रवेश कर रहा है। इसलिए गरबा में भी जो गुजरात में विशेष अवसर पर इस नृत्य होता है, उसमें भी वो जो है अपनी फेक आईडी बनाकर वहां जा रहा है और वो कोई भी वहां दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके लिए गुजरात की पुलिस को आशीर्वाद है कि उन्होंने समय पूर्व ही उस चीज को समझ लिया और उन जो संदिग्ध लोग थे उनको पकड़ लिया। इसलिए इस्लाम तो इस देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें शामिल हो रहे हैं, संत समाज कैसे देखता है और क्या कहना चाहता है सरकार से? सरकार से, या वो राज्य सरकार हो या वो किसी भी राज्य का या भारत सरकार हो, जो जितने भी मुस्लिम हैं, जिन लोगों ने अपनी आईडी को गुप्त रखा है और जिन्होंने नाम बदला है, मुझे लगता है कि उनकी जो है वो छानबीन हो रही है। और गुजरात में जो घटना हुई है उससे लोगों को एक जागृति मिली है। गुजरात पुलिस बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने समय रहते उनको अरेस्ट किया है, पकड़ा है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे आज देश में प्रक्रिया चल रहे हैं, प्रकरण चल रहा है। तो इन समस्याओं का समाधान सरकार के पास है। सरकार को त्वरित इसका समाधान करना चाहिए और इसकी शिनाख्त हो, इसकी शीघ्रातिशीघ्र इसकी जांच हो करके जितने भी आईडी बदल करके या नाम बदल करके लोग काम करते हैं, रहते हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको रोका जाए और उनको पकड़ा जाए।